रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, वन डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, उनकी वेलोसिटी के डिफरेंस या उनकी वेलोसिटी को हम ऐड करते हैं। इस तरीके से उनकी रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में गैपिंग कितनी तेज़ी के साथ गैप बढ़ रहा है या कितनी तेज़ी के साथ गैप कम हो रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। इसका एग्जांपल जैसे कि हम बात करें, कोई एयरक्राफ्ट चल रहा है और जो उसका फ्यूल पीछे की साइड में इंजेक्ट हो रहा है, एयरक्राफ्ट आगे जा रहा है, उसकी फ्यूल जो है पीछे की साइड में जा रही है, तो फ्यूल की स्पीड और इसकी स्पीड ये आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। कोई रॉकेट ऊपर जा रहा है और उसका फ्यूल नीचे इंजेक्ट हो रहा है, जो फ्यूल नीचे थ्रस्ट देता है तो रॉकेट ऊपर जाता है, तो फ्यूल किस स्पीड से नीचे जा रही है और रॉकेट किस स्पीड से जा रहा है, ये दोनों वेलोसिटी उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। सबसे पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। सपोज दैट कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी। इसकी स्पीड है ए, इसकी स्पीड है बी। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो देखा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट ए है, सपोज दैट इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट बी, ए और ये बी। इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो इनके बीच की जो गैपिंग हो गई, ये ज़्यादा स्पीड से चलेगा और ये कम से चलेगा, तो जो इसकी स्पीड की गैपिंग होगी वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती। कितनी स्पीड से बढ़ेगी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इतनी स्पीड से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर हम यहाँ पे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन लेस देन है, यहाँ पे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। सेम सिनारियो है, यहाँ पे बी पीछे है और ए आगे है और इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, कम, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा है और ये थोड़ा तेज तेज चल रहा है। थोड़ी देर के बाद ये कम होते होते हो सकता है ये ए को बी ओवरटेक कर जाए, यानी कि पीछे। तो जिस स्पीड से इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे बात करें अपोजिट डायरेक्शन में, अगर दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो यहाँ पे अगर ये लिख लेते हैं वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ए बी होगा वी ए माइनस वी बी। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सेकेंड केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी अपोजिट में चल रहा है। इसकी स्पीड है मान लो वी ए और ये है वी बी। इस केस में क्या होगा, मान लो दोनों ऑब्जेक्ट, एक है कार ऐसे और ये इस साइड में जा रहा है और एक है ऐसे, ये इस साइड में जा रहा है, बी ए और ये हो गया वी बी। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। स्पीड क्या हो रही है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब स्पीड क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, बी ए प्लस वी बी। वैसे देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो वी ए, अगर ए की स्पीड इधर है तो बी बिल्कुल अपोजिट में चल रहा है, यानी इसके निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ माइनस वी बी। तो यहाँ से हम बी ए प्लस बी बी ऐसे हम कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी। दोनों के बीच में गैपिंग बहुत तेज़ी के साथ। सपोज दैट दो गाड़ियाँ आ रही हैं, एक इस साइड से आ रही है, एक इस साइड से, दोनों आएंगी ऐसे आते 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 जूम से एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यानी कि दोनों की स्पीड वहाँ पे ऐड हो जाती हैं। उस ऐड ऑफ जो वेलोसिटी हैं, उस वेलोसिटी से दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा यहाँ पे। उसके बाद जब दोनों क्रॉस कर जाएंगी तो स्पीड बढ़ने लगेगी। जैसे यहाँ पे ये देखेंगे, मान लेते हैं ये दोनों यहाँ पे जा रहे हैं। अगर मान लो एक कार ऐसे है और एक कार ऐसे है, अपोजिट में आ रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट में, अभी भी अपोजिट में है, तो दोनों के बीच में कभी कम 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 हो जाएगी, यहाँ पे मिलेंगे, उसके बाद फिर दूर दूर जाने लगेंगे। तो यहाँ पे भी होगा वी ए प्लस वी बी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है,
और इसकी वेलोसिटी बिल्कुल अपोजिट में है, तो वी ए बी ऐसे हम लिखेंगे। आइए इसलिए हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि दो कार है यहाँ पे, एक कार ये है ए और एक कार है बी। एक की स्पीड है बी ए यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे है 45 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे पूछा हुआ है ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दोनों सेम डायरेक्शन में। ये केस 1 है, यहाँ पे पार्ट 1 पूछा है और यहाँ पे पार्ट 2 है। ए की जो स्पीड है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर एंड जो बी है इधर उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वी ए बी की वी ए माइनस वी बी। यहाँ पे क्या है वी ए बी, वी ए माइनस ऑफ माइनस वी बी, क्योंकि बिल्कुल ए के अपोजिट में चल रहा है बी, इसलिए ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। केस 1 केस 2, यहाँ पे आप लिखोगे वी ए की स्पीड है 60 माइनस 45 दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस वी वी, ये हो जाएगा 60 प्लस 45 105 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, इसको नोट कर लो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट है, मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे है, स्पेस क्राफ्ट। इसकी स्पीड है 450 किलोमीटर पर आवर, 450 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन मान लेते हैं, स्पेस क्राफ्ट ऐसे हम लिखेंगे। ये स्पीड ऑफ स्पेस क्राफ्ट की स्पीड है 450 किलोमीटर पर आवर। अब ये स्पेस क्राफ्ट जो है ऐसे जा रही है, ऐसे ये पीछे के साइड में फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है, ये फ्यूल है इंजेक्ट कर रहा है पीछे के साइड में। यहाँ पे लिखेंगे फ्यूल गैस। इसकी स्पीड इन्होंने दिया है 1200 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पीड। एक हो गया ग्राउंड पे पर्सन कोई अगर ऑब्जर्वर है तो इसकी स्पीड तो 0 है, और ये ग्राउंड भी यहाँ पे रुका हुआ है तो ये मैन भी इसकी स्पीड 0 है। बट ये जो है स्पीड ये इस साइड में जाएगा, इसकी रिस्पेक्ट में दिया है ये 1200 वेलोसिटी ऑफ ये गैस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्राफ्ट। क्या लिखेंगे हम, दैट इज 1200 किलोमीटर पर आवर। स्पेस क्राफ्ट के रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यानी उसकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी वो पूछा है। तो तो यहाँ पे निकालना, फाइंड द स्पीड ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे ग्राउंड क्या होगी, यानी ये इसकी एक्चुअल स्पीड होगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्यूल की एक्चुअल स्पीड पूछा गया है, बट इसके रिस्पेक्ट में दिया है 1200 किलोमीटर पर आवर। ये समझ पा रहे हो नहीं कर, ये 1200 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्राफ्ट। इस प्लेन के बिहाफ में 1200 ऐसे दिया है। अगर आप प्लेन पे चढ़ जाओ
तो जो स्पीड प्लेन की है वही आपकी होगी, है ना। अब आप ऑब्जर्व करो कि आप तो इस साइड में जा रहे हो 450 किलोमीटर पर आवर से ऐसे जा रहे हो, और स्पेस क्राफ्ट आपको लगेगा बहुत तेज़ी के साथ पीछे जा रही है। जैसे मान लो कोई ट्रेन में जा रहे हो या कहीं गाड़ी पे जा रहे हो, ठीक है ना, आप चल रहे हो आगे, ग्राउंड को देखते हो तो लगता है पीछे जा रहे ग्राउंड, बट ग्राउंड कहीं जा नहीं रहा होता है, रुका होता है, बट लग रहा होता है ना। उसी तरीके से अगर आप प्लेन पे बैठे हो और पीछे की साइड में आपको किसी तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि जो फ्यूल पीछे जा रही है, इसके आप इधर जा रहे हो, अगर आप रुके होते बिल्कुल आप स्टॉप हो, तब जाके उसकी जो स्पीड होगी वो एक्चुअल होगी, बट आप ऐसे जा रहे हो इस साइड में और वो अपोजिट साइड में जा रहा है, तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे यहाँ पे VSC। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, गैस, ये गैस है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट को हम ऐसे लिख रहे हैं, इज इक्वल टू V ऑफ गैस माइनस स्पेस क्राफ्ट। तो हमें इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है गैस की, ये दिया है 1200। अच्छा, ये अपोजिट में चल रहे हैं ना, अपोजिट में चल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस होगा, बिल्कुल दोनों अपोजिट में है तो प्लस होगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस और प्लस 450 इधर आ जाएगा, यानी 1200 माइनस 450 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस, ये कितना हो जाएगा 750 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया गैस की स्पीड, जो फ्यूल निकल रहा है जिस स्पीड से, वो एक्चुअल स्पीड में ये है, बट स्पेस क्राफ्ट के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड क्या है 1200 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ समझ में आ जाएगा, भी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करने के बाद चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक कार है, कोई एक कार है, और यहाँ से थोड़ा सा उसका छत ऊपर से खुला हुआ है और एक गन यहाँ पे लगा दिया गया है, गन। कार ऐसे चल रही है बिल्कुल इस डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर से, वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। और ऊपर से कोई है मैन, ये गन को चला रहा है, और पीछे के साइड में बुलेट जा रही है 250 किलोमीटर पर आवर। बट ये 250 किलोमीटर पर आवर है विद रिस्पेक्ट टू कार, यानी स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार, ये दिया है। तो बुलेट की एक्चुअल स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट एक्चुअल में ये फाइंड आउट करना है। सेम टू सेम वही वाली जो क्वेश्चन है ना, जो फ्यूल गैस वाली थी। तो देखो यहाँ पे ये क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार, बट बुलेट और कार दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। वैसे अगर हम माइनस लिखेंगे तो माइनस ऑफ ये माइनस लिखेंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, V प्लस V कार, और यहाँ पे दिया है ये 250 और ये दिया है 100। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा 250 माइनस 100, ये हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखा जाए कि दो बस हैं, सेम पोजीशन से दो बसें चल रही हैं, सेम पोजीशन पे दो बस चल रही हैं। एक की स्पीड है, ये मान लेते हैं कार ए है, ये बस बी, सॉरी बस मान लेते हैं, ये है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, और ये वेलोसिटी ऑफ बी बस 75 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की स्पीड है, दोनों स्टार्ट किए हैं यहाँ से, सेम पोजीशन से, स्टार्ट फ्रॉम सेम पोजीशन।
स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है ना। एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है, ऑब्वियसली ये वाली ज़्यादा तेज़ चलेगी तो ये आगे निकल जाएगी, ये थोड़ी थोड़ी पीछे चलेगी। अब इन्होंने ये बोला है कि आफ्टर 20 मिनट दोनों बस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। आफ्टर 20 मिनट दोनों की बस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। हो सकता है कि ये बस आगे जाए चली जाए, ये बस बी हो जाए यहाँ पे, और ए बस उसके पीछे रह जाए क्योंकि इसकी स्पीड कम है ना, 60 किलोमीटर पर आवर है, और ये है बी 75 किलोमीटर पर आवर, ये बी है। तो इनके बीच में जो गैपिंग है देखा जाए तो यहाँ 20 मिनट के बाद इनके बीच में इतना डिफरेंस आ गया। स्टार्टिंग में टाइम t 0 पे दोनों के बीच में सेम था, सेम पोजीशन पे चल रहे हैं दोनों, बट यहाँ पे आगे पीछे हो गए। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 20 मिनट में। टाइम हमारा दिया है 20 मिनट, यानी कि 20/60, इसको हम 20 मिनट दिया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो आप। सेकंड में क्यों, आवर में कर लेते हैं, 20/60 कर लेंगे, ये आवर में हो जाएगा 1/3 आवर। तो इनको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये करेंगे कि इतने घंटे में ये बी कितना गई और उतने मिनट में ए कितना गई, ये फिर दोनों को माइनस कर लेंगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ये आ जाएगा, पहला तरीका। तो हम देखते हैं कि ये बी है और ये ए है। बी कितना गया इतने 1/3 आवर में, और बी की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बी के द्वारा 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो इसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/3, ये हो जाएगा 3 2 6 2 और 15 25, क्या 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। और ए के द्वारा कितना जाएगा 60 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। दोनों के बीच में अब फासला कितने का आ गया, 25 माइनस 20, दैट इज 5 किलोमीटर। इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करके। तो रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करके कैसे करेंगे, ये फर्स्ट मेथड है, पहले तरीका। दूसरे तरीके से हम कर रहे हैं, इसको हम हटाते हैं। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे 75 माइनस 60, ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर से दोनों के बीच में गैपिंग बढ़ रही है इनटू टाइम 1/3 आवर, यानी कि 5 किलोमीटर। ये हो गया, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड हो गया रिलेटिव वेलोसिटी से, और ये हो गया फर्स्ट तरीका। चलो इसको हम हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो पॉइंट हैं ए और बी, टाउनशिप मान लेते हैं, टाउन ए टाउन बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, ठीक है 480 किलोमीटर। अगर ए से बी जा रहा है, कोई गाड़ी है जो ए से बी जा रहा है यहाँ पे, तो 8 घंटे ले रहा है, और बी से ए आ रहा है, तो यहाँ पे दो बस है, बस ए यहाँ पे है और बस बी यहाँ पे है, ठीक है ना। ए से बी ये वाली बस जो जा रही है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने में 8 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी यहाँ पे ये 8 आवर में कंप्लीट कर रहा है जर्नी, यहाँ से यहाँ तक 8 आवर में, तो वेलोसिटी आप ये कितना हो जाएगा 480, ये डिस्टेंस पन टाइम 60 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से ये चल रही है। और जो बी ए की साइड में आ रहा है ये इसकी स्पीड होगा, ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी भी स्पीड क्या होगी प्लस टी एफ बी। ये कितने आवर में आ रहा है, ये 12 घंटे में, यहाँ से यहाँ तक आने में 12 घंटे ले रहा है। तो 480 डिस्टेंस पान टाइम 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ए की स्पीड ज़्यादा है बी से। अब दोनों कैसे चल रहे हैं अपोजिट में, एक ऐसे चल रहा है और एक ऐसे चल रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि कितने टाइम पे और कहाँ पे, व्हेन और वेयर दे मीट टू ईच अदर। व्हेन और वेयर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हेन एंड वेयर दे मीट ईच अदर, कितने टाइम पे, इन दोनों के बीच में कितने टाइम पे और कहाँ पे, कितनी दूरी पे, यानी यहाँ से यहाँ तक कहाँ पे, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करना है। तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों टी सेकेंड के बाद में स्टार्ट करते हैं। जैसे ये स्टार्ट होता है टाइम टी इक्वल टू 0 से, जैसे ये चलना शुरू किया ऐसे टी, उसी टाइम पे सेम टाइम पे ये भी चलना शुरू किया। जिस टाइम से ये चलना शुरू किया सेम टाइम से ये भी चलना शुरू किया। ये स्टार्ट कर दिया। अब ये टी सेकेंड में मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं टी टाइम है, टी पे दोनों मिल रहे हैं। तो टी पे ये कितना डिस्टेंस कवर किया और टी पे ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ए के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया होगा वो होगा 60 इंटू टी, 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टी आवर मान लेते हैं। और बी के द्वारा जो डिस्टेंस आया होगा वो होगा 40 किलोमीटर इंटू उसी टाइम पे सेम टाइम पे। दोनों का अब ये डिस्टेंस आ गया, अब दोनों का डिस्टेंस जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 480 किलोमीटर। ये हो जाएगा 60 टी 40 टी यानी कि 100 टी इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4.8 आवर। इतने घंटे में ये दोनों कहीं ना कहीं मिल लेंगे। बट अब यहाँ पे आ गया वेन, तो हो गया वेन हो गया मतलब 4.8 आवर। एंड आवर वेयर का मतलब कहाँ पे मिलेंगे, दोनों के बीच में बीचों बीच तो नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो अब ये टाइम देखा जाए तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 60 इंटू 4.8, आई थिंक 288 किलोमीटर। तो यहाँ से ये 288 किलोमीटर होगा। अब तो यहाँ से ये कितना चला होगा, 480 में से 288 माइनस कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 10 2 और ये 17 आई थिंक 192 किलोमीटर। एक क्वेश्चन है यहाँ से। इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6। 2 ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 100 मीटर। 2 ट्रेन है और 100 मीटर है, उनकी लेंथ है 100 मीटर। दे ओवरटेक 20 सेकेंड एंड क्रॉस टू ईच अदर 10 सेकेंड। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखा जाए तो 2 ट्रेन है। अगर ओवरटेक और क्रॉस का मतलब क्या होता है, ओवरटेक का मतलब होता है दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और एक दूसरे वाले से आगे निकल गई, उसको बोलते हैं ओवरटेक। क्रॉस का मतलब होता है दोनों अपोजिट में आ रहे हैं और एक दूसरे को क्रॉस करके चले गए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओवरटेक। ओवरटेक के केस में क्या होगा, दोनों की लेंथ जो है वो सेम है। सौ मीटर यानी कि है यहाँ पे एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है। इसको ओवरटेक करने का मतलब मान लेते हैं ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये पूरी तरीके से ओवरटेक करने का मतलब ये कुछ ऐसे आ जाएगी, ये ट्रेन बी और ये ट्रेन ए।
अब दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 मीटर। 200 मीटर पूरा कंप्लीट करेगा तभी तो जाके होगा ना ओवरटेक। और कितने सेकंड में हो रहा है, 20 सेकंड में। अब दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे, ओवरटेक में दोनों केस में सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मान लो वी ए माइनस वी बी, सेम डायरेक्शन में हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दिस। और डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हम क्या लेंगे, 200, टाइम कितना आ रहा है, 20 सेकेंड। अब आते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, तो वी ए माइनस वी बी क्या बन गया, 10, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं बोथ आर क्रॉस्ड टू ईच अदर, क्रॉस करेंगे तब जब बिल्कुल अपोजिट में चलेंगे। ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, आने के बाद भी कैसे क्रॉस करेगा, ये इधर आ जाएगा और ये अगेन ऐसे चला जाएगा। अब ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तब भी दोनों 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया, बट इस केस में दोनों अपोजिट में चल रहे हैं, तो दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी ए प्लस वी बी, डिस्टेंस 200 और टाइम यहाँ पे ले रहे हैं इतना, ये हो जाएगा 20, वी ए प्लस वी बी 20 किलोमीटर पर आवर। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10 और वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 20। सॉल्व करेंगे तो ये ऐड करेंगे, दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 वी ए इज इक्वल टू 30, तो वी ए की स्पीड हो जाएगी 15, और वी ए की वैल्यू वी बी में रख देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 15 माइनस वी बी इज इक्वल टू 10, तो माइनस वी बी यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 15 माइनस 5, तो वी बी की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड।